कुछ जगह होती है वो वर्ड्स में नहीं बता सकते। जो ये वाला सफर है ना, ये भी ऐसे ही है और एक दफा करने वाला सफर है ये। इस्लामाबाद से तोलीपीर का ट्रेवल डिस्टेंस तकरीबन 150 किलोमीटर है, लेकिन आपको तोलीपीर जाने के लिए पहले रावलाकोट आना पड़ता है और रावलाकोट को इस्लामाबाद से 2-3 रास्ते जाते हैं। जो मेन रास्ता जाता है वो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो मैं गंगा चोटी आया हुआ था और मैं अपना सफर सुदन गली से शुरू करने लगा हूँ। और हमें सुदन गली से तोलीपीर जाने के लिए नीचे बाग उतरना पड़ना था। रोड कंडीशन बाग तक की ठीक है, बस सुदन गली से 3-4 किलोमीटर पहले ये खराब पैच आता है, लेकिन इतने मसले की बात नहीं है। बाग सिटी पहुंच के हमारे पास 2 रास्ते थे तोलीपीर जाने के लिए। एक रास्ता था कि यहाँ से हम रावलाकोट जाते और वहां से तोलीपीर जाते, लेकिन हमने शॉर्टकट रास्ता लिया। हमने गाड़ी का रुख किया यहाँ से लसदाना टॉप की तरफ। आपने सिंपली गूगल मैप पे लसदाना की लोकेशन लगा देनी है और ये बाग सिटी को बाईपास करते हुए आपको उस तरफ ले जाएगा। भूख बहुत शदीद लगी हुई थी और मजा आया खाना खाने का। दाल कह रहा हूँ, चने भी मजेदार थे और पालक भी मजेदार थी। और इतना था खा लिया, सारा दिन में ना मिला तो गुजारा हो जाएगा। ये नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा ही हो गया है। अब यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर ही है लसदाना। रोड कंडीशन की बात करें तो बाग से लसदाना टॉप तक ही बड़ा अच्छा रोड बना हुआ है। हमें असली तौर पे जो ये वाला रूट था ना, ये गर्मियों में करना चाहिए था, लेकिन गर्मियों में जो ये बाग रावलाकोट है ना, ये गर्म इलाके, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अभी मैं सर्दी में करता हूँ, जिस वजह से ना ग्रीनरी थोड़ी सी कम है। बाकी ये लसदाना टॉप के जो आखिरी 6-7 किलोमीटर है ये मुसलसल चढ़ाई है। चढ़ाई ये इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन इतनी कम भी नहीं है, तो यहाँ पे अपने गाड़ी के साथ ज्यादा जोर आजमाई नहीं करनी। ये लसदाना को इतना खास पॉइंट नहीं है, लेकिन मुझे ये था कि ये जरा लसदाना टॉप भी देख ले क्या चीज है। और ठीक है, सही है। यहाँ पे ऊपर एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, उसके अलावा यहाँ से एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, काफी अच्छा व्यू आ रहा है। टक शॉप वगैरह बनी हुई है, अगर कोई समोसा पकौड़ा खाना हो तो इसी तरह ही है। ये जो एक बैच लगने वाला था, लसदाना टॉप देखा, ये लसदाना देखा, हाँ मैंने देखा वो लग गया मेरी तरफ। बाग से तोलीपीर को 2 रास्ते जाते थे, तो मेरी मर्जी थी कि रावलाकोट जो है ना वो वाला रास्ता नहीं लेते, लसदाना वाला रास्ता लेते, तो रावलाकोट जाकर निकल जाऊंगा। ये कश्मीर के सारे टूरिस्ट पॉइंट बने हुए हैं, इसमें से मैंने ये रंकेल भी किया हुआ है, ये यूनूरी टॉप भी किया हुआ है, रत्ती गली भी किया हुआ है, केरन कुट्टन थानी पाटरवाल, ये पीर चनासी ये भी किया हुआ है। ये ब्रिज भी हम, ये आप लोगों ने भी देखा होगा। और लिपा वैली भी देखा हुआ है, गंगा माउंटेन इससे पिछली वीडियो में मैंने दिखा दिया। और ये हाजी पीर जो है ये फिर कभी करेंगे। अब ये जाते हैं तोलीपीर की तरफ और पंचोसा लेक की तरफ। यहाँ पे बस ये कुछ ही था जो मैंने आपको बताया है। यहाँ से तोलीपीर जाने के लिए आपको लसदाना टॉप से वापस 1 किलोमीटर नीचे की तरफ आना पड़ता है, पीछे की तरफ। अब ये रास्ता जो है लसदाना टॉप से आके वापस नीचे बाग वाली साइड पे जा रहा है। पहले हम यहाँ से आए थे बाग से, ऊपर लसदाना टॉप चले गए थे, लेकिन यहाँ पे जो ये रास्ता नजर आ रहा है ना लसदाना टॉप से 1 किलोमीटर पहले, अब ये रास्ता जो है ये आगे जाता है तोलीपीर पे। तो चलते हैं तोलीपीर की तरफ, देखते हुए। वैसे ये सारी जगहों पे आज से पहले मैं कभी भी नहीं गया हूँ। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो रास्ता ना बिल्कुल नया बना है और यहाँ पे भी इतने बोर्ड वगैरह नहीं लगे हुए, और गूगल मैप भी कोई इतना अच्छा नहीं चलता क्योंकि इंटरनेट जो है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है यहाँ पे। मतलब चलता है लेकिन कहीं कहीं चलता है, पूरे एरिया में इंटरनेट नहीं चलता। तो ये कि अगर आपने इस रूट पे सफर करना है तो फिर थोड़ा सा लोगों से पूछ के करना है, ताकि आपको गूगल मैप धोखा ना दे। ये लसदाना टॉप से तोलीपीर का ट्रैवल डिस्टेंस सारा ही तकरीबन 12 किलोमीटर बनता है। रोड कंडीशन की बात करें तो ये रोड नया बना है, तो जिस वजह से रोड अभी बहुत ज्यादा अच्छी है। हर किस्म की गाड़ी इस रोड पे चली जाएगी, लेकिन चढ़ाई बहुत ज्यादा है इस रोड पे, मतलब गाड़ी का ठीक ठाक जोर लगेगा तोलीपीर जाते हुए। तो ये आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। वैसे चढ़ाई दूसरी तरफ से भी इतनी है जितनी यहाँ से है, लेकिन इस रास्ते का ये कि एक तो रास्ता खूबसूरत बहुत है, उसके अलावा ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। रावलाकोट से अगर आप तोलीपीर आए तो तकरीबन 30-35 किलोमीटर सफर बन जाता है। बाकी इस रोड पे आपको कहीं कहीं इस तरह के खराब पैच मिलेंगे, लेकिन इतना मसला नहीं होगा। मुझे था कि लसदाना से आगे बस यहाँ पे गाड़ी पार्क की, तोलीपीर आ गया, दोनों राउंड में तोलीपीर देख लेंगे, पर नहीं, तोलीपीर अभी आगे है। यहाँ पे आपकी गाड़ी सेफली पार्क हो जाती है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बने हुए, टक शॉप वगैरह बनी हुई है। तोलीपीर के लिए यहाँ से आगे आपको पैदल जाना पड़ता है। 2 ऑप्शन है, एक पैदल जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, दूसरा आसान वाला जो कि मेरे जैसे बंदों के लिए। और इस दफा भी मैं आसान वाला ऑप्शन ले रहा हूँ।
नीचे बेस कैंप पे बातचीत करने पे पता लगा कि लोकल्स को यहाँ से ऊपर जाते हुए 25 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब अगर उनको 25 मिनट लगते हैं तो मेरे और पापा का 1 घंटा पक्का था। जब बेस कैंप से थोड़ा सा सफर शुरू किया तो शुरू में सफर आसान था, लग रहा था कि हमें घोड़ों की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पे फील हुआ कि अच्छा फैसला था घोड़े लेने का हमारा। बाकी वो नीचे से आया अभी हम लोग, और ये इसका पक्का ट्रैक है, लेकिन अभी आधा नहीं हुआ। ये ऊपर पहाड़ी है, इस पे जाके आधा होगा। एक चीज देख के मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे मायूसी हो रही थी, और वो चीज क्या है उसके बारे में तो मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी रंकेर वाली वीडियो में उसके बारे में बात करके सबक सीख लिया था। मोस्टली अवाम ने मेरा ही कसूर निकाला था कि मैं वीडियोस बना के तो यहाँ पे लोगों को भेजता हूँ और वो कूड़ा करते। तो भाई ये मेरे इस जगह की पहली दफा मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे आने से पहले यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था, और बहुत ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था। हमें था कि बिल्कुल ऊपर घोड़े जाते होंगे, लेकिन नहीं, ये एक पॉइंट बनाया हुआ है, मतलब कि सामने नज़र आ रहा है यहाँ से हमें 10 मिनट लगेंगे जाते हुए, लेकिन ये सीधी सीधी है। और वो बता रहे थे कि यहाँ पे लोग बैठ के अपनी पिकनिक वगैरह करते हैं, इस वजह से ना वो फिर शोर करते हैं कि घोड़े जो है इसलिए नहीं आगे लेके आते। और जो पिकनिक करते हैं वो भी अपना यहाँ पर रैपर वगैरह फेर जाते हैं। ये थोड़ी सी बुरी बात है, पीछे भी रैपर बहुत पड़े थे, यहाँ भी रैपर बहुत पड़े, तो ये जाती हो जाती है जगह के साथ। इस्लामाबाद से 7-8 घंटों का सफर एक, उसके बाद फिर नीचे बेस कैंप से ऊपर जहाँ घोड़े छोड़ते हैं 20-25 मिनट की हाइकिंग ट्रैकिंग वो, फिर यहाँ से आगे मजीद 10 मिनट की हाइकिंग। ये सब करने के बाद मेरा कुछ ये रिएक्शन था, और हमारा ये रिएक्शन क्यों था वो आप लोग भी देख लें। जगह ये ठीक है, अच्छी है। हमसे थोड़ी सी गलती हो गई कि हम जरा ऑफ सीजन आ गए हैं। बाकी है कि ऊपर व्यू पॉइंट जो है अच्छा है, और अगर आप जून जुलाई अगस्त में आते होंगे तो ये जहाँ तक भी आपको येलो येलो नजर आ रहा है ये सारा ग्रीन होता है। और ऊपर बस ये ज़ियारत ही है। बाकी एक दफ़ा यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आए, बस ये कि जो कचरा पड़ा है वो देख के मायूस ना होगा। और घोड़े वाले से हमने 1200 रुपये में बात की थी एक बंदे का, लेके भी जाएगा घोड़ा वापिस हमें। वापसी उतरने वाला गाँव ना घोड़े पे थोड़ा सा खतरनाक है, तो फिर ये देख लेगा। लेकिन एक वापसी पे पैदल आना जो है ना वो आसान है, जाते हुए घोड़ा लेना पड़ेगा आपको। विंटर्स में ये कि जगह बंद हो जाती है, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा स्नो पड़ जाएगी ना तो फिर बंद हो जाएगी। तो बता रहे थे कि वो नीचे जो बेस पॉइंट है यहाँ जो नीचे दिखाया पार्किंग, वहाँ तक ही ना लोग आते हैं, और अगर थोड़ी बहुत बर्फ़ हो तो फिर घोड़े आ जाते हैं। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर यहाँ पे आना है ना तो जून जुलाई अगस्त और सितंबर सबसे बेस्ट है। बल्कि जो अगस्त होगा ना वो बेहतरीन है, उसमें आपको यहाँ पे बादल और अगर तो बारिश हो जाए, लेकिन बारिश में ये कि जो ट्रैकिंग है ना वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी, तो ये आपने माइंड में रखना है। होटल वगैरह है ना वो जो मतलब कि जो पॉइंट है उससे जहाँ पे गाड़ी पार्क होती है उससे नीचे बने हुए हैं, जैसे जैसे जा रहे हैं ना तुम नजर आ रहे हैं काफी सारे यहाँ पे होटल बने, मतलब नाइट स्टे का इतना इशू नहीं बनेगा। लेकिन ये कि नेटवर्क यहाँ पे कोई इतना मजे का नहीं चल रहा, मोबलिंग जैसा टेलीनॉर के साथ सिग्नल सही आ रहे हो और एस्कॉम शायद चल रहा हो। ये है कि 6-7 किलोमीटर नीचे उतर के ना इंटरनेट आ गया था, तो मैंने यहाँ पे फिर लोकेशन लगा दी बनचोसा लेक की। टोली पीर से इसका ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 30 किलोमीटर बन जाता है, और आपको टोली पीर से नीचे खाईगला आना पड़ता है। जब आपने रावलाकोट से टोली पीर के लिए आना है तब भी आपको खाईगला आना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सारा ट्रिप जो है ना ये एक दिन में इजीली हो जाता है। तो आप देख लेगा कि आपने अगर वो गंगा चोटी से आते हो तो फिर जो मैंने ये वाला रूट दिखाया है बाग से लसधन्ना टोली पीर और फिर वहां से बनचोसा ये कर लेगा। और अगर आप रावलाकोट आते हैं तो फिर आप पहले बनचोसा लेक जाएंगे, उसके बाद आएंगे टोली पीर और फिर यहाँ से आगे लसधन्ना। रोड ये है कि बनचोसा लेक तक ही बहुत अच्छी बनी हुई है, और ये पूरा ट्रिप किसी भी गाड़ी पे इजीली हो जाता है। बस ये कि आपकी गाड़ी मैकेनिकली फिट होनी चाहिए। ये बनजोसा लेक ना आर्टिफिशियल लेक है, और मैंने इसका तस्वीरें वगैरह देखी तो यहाँ के मुझे पता लगा कि आर्टिफिशियल है। ये कि नाइस डे के यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन बने हुए हैं, और बच्चों के लिए काफी सारी एक्टिविटीज है। ये जिस तरह के पॉइंट्स होते हैं ना ये बेसिकली फैमिली वालों को जिनको कम टाइम में अच्छी जगह एक्सप्लोर करनी हो ना उनके लिए होता है। बाकी टाइम हो रहा है अभी तकरीबन 4:54,
और अब ना कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है। मेरी और मर्जी है, पापा की और मर्जी है, फिर जैसे भी होगा वो मैं आपको फिर आगे बताता जाऊंगा। मेरी मर्जी थी कि हम लोग यहाँ से रावलाकोट जाए, अच्छे से होटल में रूम ले, गर्म पानी से नहाए, अच्छा सा खाना खाएं और सो जाए। लेकिन पापा कह रहे थे यार अगर सोना ही है तो अपने घर जाके सोते हैं। तो मैंने यहाँ से अपना ट्रैवल डिस्टेंस देखा तो फैसलाबाद तक मेरे घर तक तकरीबन 500 किलोमीटर प्लस का ट्रैवल बन रहा था। तो फिर फाइनली ये होकर रावलाकोट जाके देखते क्या करने हैं। अब फाइनल यही हुआ है कि टाइम काफी पड़ा हुआ है, अभी 5:30 हुए हैं, तो 3,000 पिंडी की तरफ ही चलते हैं। 3,000 पापा कह रहे मैं चला लूंगा, तुम सो जाना, लेकिन नहीं, इतनी उम्मीद है मुझे नींद नहीं आएगी। हमने इतनी हिम्मत इसलिए कर ली कि हमें रूट बहुत अच्छा मिल गया था। जो मैंने आपको वीडियो को शुरू में कहा था कि मैं रूट बताऊंगा तो वो ये वाला रूट है। ये रावलाकोट से जाता है आजाद गुलपटन, आजाद गुलपटन से जाएगा कहूटा और कहूटा से पिंडी। ये तकरीबन 125 किलोमीटर का सफर बनता है। रोड ये बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन शुरू में सिंगल रोड था जिस वजह से हमें स्पीड थोड़ी सी कम रखनी पड़ी थी। लेकिन कहूटा आते आते रास्ता काफी खुला हो गया था। कहूटा से जब पिंडी की तरफ रुक किया तो हमें पिंडी एंटर ही नहीं होना पड़ा, हमें इस्लामाबाद का नया एक्सेस वे बचा गया। इससे भी हमारा काफी टाइम बच गया था। और अब सिर्फ एक दुआ है कि मोटरवे पे धुंध ना मिलने, अगर धुंध होगी ना तो फिर थोड़ा सा काम खराब हो जाएगा। मजीद फिर मैं आपको घर पहुंच के बताता हूँ कि मेरा टोटल कितना खर्चा आया इस ट्रिप पे। बस मुंह खोलने की देर थी, ऐसा खतरनाक ट्रैफिक मिला था जो लग रहा था कि क्या पता 2 घंटे तक ना खुले, लेकिन किस्मत अच्छी थी, 10 मिनट बाद रास्ता खुल गया। जब पापा ने मुझे तोलीपुर से वापसी पे कहा था ना कि यहाँ से बंजोसा लेक से फैसलाबाद जाया जा सकता, तो तब मुझे लग रहा था कि यार सफर बहुत है, नहीं जाया जाएगा। लेकिन पापा को दादा था, तभी पापा कह रहे थे कि हम 1:30 बजे तक घर पहुंच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पापा ने पहुंचा भी दिया। बाकी 3-4 दिन में 1350 किलोमीटर सफर किया और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सारी पापा ने चलाई है। और स्टोर पर जो टोटल हमारा खर्चा हुआ है वो 55,000 है। इसमें से आप 38,000 का पेट्रोल लगा ले और 14,000 रुपया जो है वो हमारे खाने पीने का और होटल वगैरह का खर्चा हुआ है, जिसमें आज ये वाले घोड़े वाली राइड भी थी और 2 जो हमने नाश्ते किए वो और खाना पीना, और 3,000 रुपया जो है वो हमारे टूल टैक्स। और मैं इस ट्रिप का बजट भी तकरीबन 60,000 लेके चला था, और ठीक है, मतलब कि अच्छा रहा है और नई जगह भी देख ली और पैसे भी बहुत मुनासिब लगे हैं। बाकी जब मैंने वीडियो शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना सफर सुदन गली से शुरू किया है, और सुदन गली जाते हैं गंगा चोटी के लिए। और अगर आपने तोली पीर वगैरह जाना ही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये गंगा चोटी भी लाजमी जाएगा, देखने वाली जगह ये भी।